ये मुद्दा ही इतना गंभीर है कि मजबूरन हमें आपसे आपकी जाति पूछनी पड़ रही है कि आप किस जाति से करने का अधिकार जो है वो सिर्फ ब्राह्मणों को ही है। इस बारे में आपका क्या विचार है? क्या सच में इसमें सच्चाई देखिए, जातिवाद और पाखंडाद समाज में उस हद तक फैल गया है, कैंसर है ना, जो कैंसर से भी बड़ा है। जो अधिकार है वो केवल ब्राह्मण का। संत रामपाल जी महाराज जो कबीर परमेश्वर स्वयं आए हुए हैं, वो क्या बता रहे हैं कि कबीर जाति नहीं जगदीश की, हरिजन की कहाँ है, और जात पात के चक्कर में डूब मरद मत होए। कर्म के आधार पर एक पुरुष की एक दिन में कितनी जाति बचेगी? तो ब्राह्मण कुल कोई बचेगा क्या? किसकी सुनाते हैं? जब रामचंद्र की कथा का नंबर आता है तो भिलनी को ले आते हैं। भिलनी जाति की, उसके राम जी ने झूठे बेर खाए। वो हमारे जो भगवान देवता आ रहे हैं वो तो हमारे जात पात को खत्म कर रहे हैं। नमस्कार, एक बार फिर से हमारे साथ सचिन दास जी जुड़ चुके हैं जो कि संत रामपाल जी महाराज जी के फॉलोअर है। इनसे जानते इटावे में जो ये अमान्य घटना यादव समाज के कुछ कथावाचकों के साथ घटी है उसके बारे में इनका क्या विचार है। वैसे तो सचिन जी कहते हैं कि कबीर साहब जी की वाणी की जात ना पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का पड़ा रहने दो म्यान। ये मुद्दा ही इतना गंभीर है कि मजबूरन हमें आपसे आपकी जाति पूछनी पड़ रही है कि आप किस जाति से बिलोंग करते हो। देखिए, वैसे तो संत रामपाल जी महाराज जी के फॉलोअर सब जातियों से आते हैं और मेरा जन्म ब्राह्मण जाति में हुआ है जी। मतलब आप ब्राह्मण जाति से ही बिलोंग करते हो? तो आपने जो इटावा की घटना देखी कि यादव समाज के कुछ लोगों द्वारा जो भागवत कथा की गई थी और ब्राह्मणों को जब इस बारे में पता चला तो उन्होंने इसका विरोध किया और उन यादवों के साथ जो है अमान्य व्यवहार करा, उनके बाल काटे गए। सुनने में ये भी आया, देखने में भी आया कि उन्होंने ब्राह्मणी के मूत्र से उनके ऊपर छिड़काव किया और कहा कि अब तुम पवित्र हो गए हो। और याद है वो चाहिए कि ब्राह्मणन के गांव में आए कि तुमने मतलब जो करो जो तुम्हारी बात सजा है। ब्राह्मणों के गांव में तुम यादव होकर के, चमार होकर के यहाँ भागवत कहने आए हो। रात भर इन्होंने बहुत टॉर्चर किया सर, यहाँ तक कि हमारे बाल काट दे। और जो परीक्षित बना था, परीक्षित की मैडम से इन्होंने मूत्र बोले, भाभी आप अपना मूत्र ले आओ। उसे मूत्र से हमारे ऊपर छड़का इन्होंने। वजह ये थी हम जाति के यादव हैं और उन्होंने कहा हमें ब्राह्मण वक्ता चाहिए। तो मैंने कहा ये तो तुम पहले सोच लेते। चोटी हमारी काटी, पहले हमारे आचार्य की काटी, फिर हमारी चोटी काटी और बजरंगबली के जयकारे लगाए। कथा करने का अधिकार जो है वो सिर्फ ब्राह्मणों को ही है। इस बारे में आपका क्या विचार है? क्या सच में इसमें सच्चाई है? देखिए, जातिवाद और पाखंडाद समाज में उस हद तक फैल गया है, कैंसर है ना, जो कैंसर से भी बड़ा है। ये कैंसर के मरीज भी आपको कई घर छोड़ के मिलेंगे, पर जातिवाद के मरीज तो आपको घर घर में मिल जाएंगे। क्यों? पाखंडियों ने ये हमें जाति में ऐसा बांटा कि आज तक हम एक नहीं हो पाए। ये बात आप किस आधार पे कह रहे हो? आपको दिखाते हैं, चलो गीता दिखा देते हैं सबसे पहले कि गीता में क्या बताया है। ये देखो, ये देखो जी, श्रीमद् भगवत गीता कोड नंबर 20 है, गीता प्रेस गोरखपुर से है जी। ये इसमें आप आ जाओ, अध्याय 4 श्लोक नंबर 13। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन 4 वर्णों का समूह गुण और कर्मों के विभाग पूर्वक मेरे द्वारा रचा गया है। किसके द्वारा, किसके आधार पे थी जातियां? गुण और कर्मों के विभाग पूर्वक। हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि पहले क्या होता था, एक ही घर में एक आदमी की कई संतान होती थी। तो कोई तो शास्त्रों का अध्ययन करता था, क्योंकि पहले पढ़ाई लिखाई का एक ही उद्देश्य होता है, शास्त्र पढ़ना, परमात्मा की भक्ति के बारे में जानना। तो उनको ब्राह्मण कह के बोला जाने लगा। कोई फिर फौज में निकल जाता था, उसको क्षत्रिय कह दिया। एक ही घर में सब होते थे, गुण और कर्मों के आधार पर होते, जन्म के आधार पे नहीं होते थे। आज ये कैंसर का रूप ले लिया इस बीमारी ने कि जन्म के आधार पे जो बनाया है ना, इससे बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है समाज का। लेकिन सचिन जी, कुछ शंकराचार्य है जो इस बात को बिल्कुल नकार देते हैं कि ऐसा नहीं है कि जो जातियां है वो कर्मों के आधार पे मिलती है, यानी जो हम पिछले कर्म करते हैं और अगला जन्म भी हमें उसी आधार पे मिलता है। कर्म के आधार पर एक पुरुष की एक दिन में कितनी जाति बचेगी? तो ब्राह्मण कुल कोई बचेगा क्या? पूर्व कर्म जब फल देने के लिए उदित होता है, उस कर्म के अनुसार जाति का निर्णय होता है। जाति का अर्थ होता है जन्म। पूर्व कर्मानुसार जो जन्म हो गया ना, उसी का नाम है जाति। जिस जाति में जन्म हुआ हो, उस जाति के अनुकूल कर्म करता हो, तब क्या हो गया? सोने में सुगंध। पूर्व कर्म के फलस्वरूप जाति जन्म होता है, तो जन्म नियम के फिर कर्म होता है। समझ गए? इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, कबीर साहब ने क्या बताया है, अब देखिए। पंडित और मशालची दोनों सूझे ना, औरों को करे चांदना और आप अंधेरे में। इन शंकराचार्यों का तो ये हाल है। इनको खुद तो कोई ज्ञान है नहीं, खुद तो ये पाखंड में फंसे हुए हैं। इनके
जो है, जो ज्ञान है इनका, वो शास्त्रों के अनुकूल नहीं है, अपना मनमाना आचरण है इनका ये। तो अपने मन में ये अपने जो है वर्ण को उत्तम मान के और अपने धंधे चमकाने के चक्कर में, ताकि लोगों का बिजनेस बना रहे, सुरक्षित रहे, इसलिए ये ऐसी बातें करते हैं। इनको ज्ञान नहीं है। परमात्मा ज्ञान आपको दिखा दिया गीता में। और देखो संत रामपाल जी महाराज क्या बताते हैं, ये देखो, ये हमारे गुरुजी की पुस्तक है जीने की राह। जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। ये है जी परमात्मा ज्ञान। जब परमात्मा एक है, मनुष्य सब एक जैसे हैं, तो हमारा धर्म तो मानवता है। हमारी जाति क्या है? जीव है, हम सारे जीव हैं। तो ये जो जातियां लोगों ने बनाई हुई है इन्होंने, ये बिल्कुल भी सही नहीं है समाज के लिए। इनसे बाहर हमें निकलना ही पड़ेगा। आपको दिखाते संत रामपाल जी महाराज ने क्या बताया इसके बारे में, ये देखो। इसमें आप देखिए पेज नंबर 136 पे जीने की राह पुस्तक में इतनी प्यारी कथा दी हुई है। आपको बस कथा का दिखाएंगे, पंडित की परिभाषा बताई है, ये देखो। और पंडित कौन थे? सुदामा जी पंडित थे। सुदामा जी पंडित थे। ये देखो आप क्या कहते हैं परमात्मा, गरीब नट प्रेरणा कांजर सांसी, मांगत हैं बटियारे, अर्जुन की भक्ति में लो लागी, वो मोती देत उधारे। गरीब जो मांगे सो बढ़वा कहिए, दर दर फिरे अज्ञानी। ये मांगते फिरते हैं ना, ये पंडित का ढोंग करते हैं। ये पंडित नहीं है, ये क्या बताए हैं? अज्ञानी। और जोगी जोग संपूर्ण जाका, वो मांग ना पीवे पानी। ये मांगने खाने का धंधा बनाने के लिए पंडित बनना चाह रहे हैं। जबकि पंडित की परिभाषा संत रामपाल जी महाराज जी ने बताई है कि पंडित सोए जो पिंड की जाने, और ब्राह्मण सोए जो ब्रह्म पिछाने। ये इस शरीर में रहने वाले देवी देवताओं के स्थिति को, उनके मंत्रों को जानते ही नहीं है, तो ये पंडित कहलाने के लायक भी नहीं है वो लोग। और ये ब्रह्म को, उस परमात्मा को, भगवान को नहीं जानते, इसलिए ब्राह्मण कहलाने के लायक भी नहीं है। इन्होंने जन्म के आधार पे जो जातियां बनाई है ना, इससे सारा ये फॉल्ट हो गया समाज में। जो आपने अभी प्रमाण दिखाया ये तो हमने मान लिए, लेकिन अभी मुद्दा ये उठा हुआ है कि जो ब्राह्मण वर्ग है उन्हीं को ही भागवत कथा करने का अधिकार है। लेकिन जब हम सार्वजनिक रूप से सब जातियों को सुनाने के लिए आते हैं कि हम सब जाति को सुनाएंगे, तो सब जाति को सुनाने के लिए सब अर्ह नहीं हैं, शास्त्र की मर्यादा है। तो ऐसी परिस्थिति में सब जाति को सुनाने का जो अधिकार है वो केवल ब्राह्मण को है, ताकि उसमें ब्राह्मण भी बैठ सके और दूसरे भी बैठ सकें। इसके बारे में आप हमें कुछ बताइए। इसके बारे में नारद जी बता गए थे। समाज में भागवत करने वाले हैं कौन ये लोग? पहले तो ये देखो आप कि भागवत की कथा किसने करी सबसे पहले? सुखदेव जी ने करी। कहाँ से आके? स्वर्ग से आके। जब परीक्षित राजा को श्राप लगा और उनको 7वें दिन तक्षक सर्प ने डसना था, तो उनको कथा सुनाने के लिए उन्होंने बोला मैं मुंह मांगा इनाम दूंगा, पृथ्वी पे कोई मुझे कथा सुनाओ, भगवान में मेरी लो लगे। तो पृथ्वी पे किसी ने भी हाँ नहीं भरी। तो उस टाइम कोई अधिकारी नहीं था भागवत का करने का। आज ये कहां से पैदा हो गए? सुखदेव को आना पड़ा स्वर्ग से, तब तो उन्होंने भागवत की कथा सुनाई। और भागवत में भी नारद जी ने क्या बताया, देखिए आप, पाखंड की परिभाषा ये देख लो जी आप। नारद जी आए पृथ्वी पे, ये भागवत में पहले चैप्टर में दिया हुआ है। आपको कोई नकली कथावाचक या अनिरुद्ध हो गए ये नहीं बता पाएंगे ये चीजें। ये देखो पेज नंबर 36, नारद जी बता रहे हैं। ये देखो नारद जी आए थे। नारद जी ने कहा मैं सर्वोत्तम लोक समझकर पृथ्वी में आया था। पृथ्वी में आके घूमते रहे नारद जी। फिर क्या हुआ? वो कहने लगे सब कुछ देख भाल के जो साधु संत कहे जाते हैं वे पूरे पाखंडी हो गए हैं। देखने में तो वो विरक्त हैं, किंतु स्त्री धन आदि सभी का परिग्रह करते हैं। इस समय यहाँ न कोई योगी है, न सिद्ध है, न ज्ञानी है, और न सत्कर्म करने वाला ही है। सारे साधन इस समय कली रूप दावानल से जलकर भस्म हो गए हैं। आगे देखो, भक्ति एक देवी का रूप धारण करके भक्ति का इसमें चित्रण किया है। नारद जी से भक्ति मिली एक युवती के रूप में। वहां क्या बता दी? युवती ने कहा मेरा नाम भक्ति है, ये ज्ञान और वैराग्य नामक मेरे पुत्र हैं। घोर कलयुग के प्रभाव से पाखंडियों ने मुझे अंग भंग कर दिया। भक्ति तो नष्ट हो गई जी, कलयुग में भक्ति का नष्ट कर दिया इन्होंने पाखंडियों ने। ये जो कथावाचक हैं, अब ये देखो ये कथावाचक तो पंडित बने फिर रहे हैं। जिस भगवान के नाम की ये भागवत कर रहे हैं वो पंडित थे क्या? नहीं, बिल्कुल, वो यादव समाज से आते हैं। वो तो यादव समाज से आते हैं। अब यादवों को नीच कह रहे हैं ये तो अपने उस भगवान से भी ऊपर हो गए जिसको ये भगवान कह के, जिसके नाम पे धंधा चला के खा रहे हैं ये पाखंडी, उस भगवान को भी नीचा दिखा दिया इन्होंने ऐसे घटना करके। वैसे तो परमात्मा के सभी संतान हैं, पर अब जातिवाद में भी लो तो कृष्ण जी तो यादव जाति में थे, तो यादव कुल उत्तम होना चाहिए था इनकी नजर में। इनकी नजर में कृष्ण जी तो भगवान, और कृष्ण जी के कुल के लोग इतने नीच के अपने मूत्र से उनको पवित्र करेंगे। शर्म से डूब के मर जाना चाहिए इन पाखंडियों को। तो दोस्तों आपने देखा कि इतनी गहरी सच्चाई जो सचिन दास जी द्वारा बताई गई है,
जिस मुद्दे को लेकर ही अभी तक इतना विवाद छिड़ा हुआ कि वे ब्राह्मणों को ही अधिकार है कथा करने का, जबकि नारद जी ने भी स्पष्ट कर दिया कि यहाँ अब कोई भी श्रद्धावान नहीं रहा। ये कथावाचक इन्होंने पाखंड फैला दिया, जिससे सारा भक्ति का जो है नाश हो गया है। तो हमें आप इसमें और भी क्या दिखाना चाहोगे? भाई आपको सुधा सागर में भी दिखाएंगे, आपको पेज दे दूंगा, उसका फोटो दे दूंगा, आप लगा देना इसमें। उसमें भी बताया इन पाखंडियों ने कैसे घर घर जाके मांगना शुरू कर दिया और धंधा चलाना शुरू कर दिया। ये सारे पाखंडी हैं, सुधा सागर में भी बताया हुआ है, दे दूंगा आपको, लगा देना वो भी प्रमाण। ठीक है, और दिखाते हैं आपको हमारे गुरुजी का क्या ज्ञान है। संत रामपाल जी महाराज कैसे समाज को एक करना चाह रहे हैं। ये देखो ज्ञान गंगा पुस्तक है, घर घर में पहुंची हुई आज ये। इसमें देखो आप क्या बताया है इन पाखंडियों के बारे में। आप कह रहे थे ना शंकराचार्य हो गए और ये कथावाचक हो गए, ये पंडितों को ही उत्तम मानते हैं, जबकि परमात्मा के घर में कोई जाति नहीं है। फिर आपको बता देते हैं, ये देखो, कबीर पंडित और मशालची दोनों सूझे नाही, औरों को करे चांदनार आप अंधेरे माही। अपने आप तो अज्ञान में फिर रहे हैं, अपना जीवन नष्ट कर रहे हैं, दूसरे लोगों का भी जीवन नष्ट कर रहे हैं। ये नकली कथावाचक और नकली ये शंकराचार्य पाखंडी है। ये कबीर करनी तज कथनी कथे अज्ञानी दिन रात, और कुकर जो वक्त फिरे ये सुनी सुनाई बात। ये भागवत सुनाएंगे, इनको ज्ञान है भागवत का? बिल्कुल भी नहीं है। उस समय जब त्रेता युग में कोई, ये द्वापर युग में जब कोई कथा करने वाला नहीं था, आज कहां से पैदा हो गई है? कबीर बीजक की बात कहें बीजक नाही आत, और पृथ्वी डोबन उतरे कह मीठी बात। ये अनिरुद्ध आचार्य जैसे मीठी मीठी बातें तो बनाते हैं, इस प्रकरण पे नहीं बोलेंगे। ये क्यों? क्योंकि ये ब्राह्मण होते हुए ब्राह्मण समाज को ही उच्च बनाना चाहते हैं। गरीब बीजक की बात कहें बीजक नाही आत, औरों को प्रमोद ही अपन चले निराश, अपना जीवन भी इनका नष्ट होएगा। गरीब कथनी के सूर्य गणे कथे अटंबर ज्ञान, और बाहर जवाब आवा नहीं लीद करे मैदान। संत रामपाल जी महाराज जी ने इन सबको चैलेंज किया, वो पखंडियों को, ये सारे शंकराचार्यों को लेटर भेजा था। इन्होंने कहा था हाँ जी हम आएंगे, आए क्यों नहीं? क्योंकि इनके साथ ये बनी, जब मैदान आता है ना तो लीड कर देते हैं। ये वो घोड़े हैं जो किसी काम के नहीं है, इनका ज्ञान किसी काम का नहीं, पाखंड में फंसे हुए हैं ये लोग। तो कहीं ना कहीं हमने ये भी देखा समाज के अंदर कि इन्हीं ब्राह्मणों द्वारा इस ज्ञान गंगा पुस्तक का जो विरोध किया जाता है, कहीं ना कहीं इसका कारण भी यही है। इसका कारण ये है जी, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज की टैगलाइन फिर आप देख लो, जीव हमारी जाति है मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। अगर सारे लोग एक हो गए फिर धंधा किसके नाम पे करेंगे? उत्तम कैसे बताएंगे अपने आप को 12 टीके लगा के? ये पाखंड फैलाना इन लोगों ने, धंधे का सौदा है इनका कोई भक्ति से लेना देना नहीं है। हमारे गुरुजी ने बताया सुदामा जी थे पंडित, तो वे कृष्ण जी के पास गए थे। सुदामा जी वो पंडित थे और कृष्ण जी राजा थे, वो थे असली पंडित। 7 दिन तक वहां रहे, पर मुंह से ये नहीं कहा कि मुझे 1 रुपया भी दे दो। कृष्ण जी ने अपनी चॉइस से, अपनी दया से विश्वकर्मा को आदेश किया। वो बताते हैं कि उनका महल बनवा दिया, पर उन्होंने नहीं मांगा। तो ये होते हैं ब्राह्मण के गुण, ये मांग के खाने वाले, ये ब्राह्मण के गुण नहीं है जी। और कहीं ना कहीं जैसे इन कथावाचकों को, ब्राह्मणों को स्व इच्छा से कोई दान दे, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि ये इतने बड़े बड़े कथावाचक आज समाज में आ गए हैं जो एक कथा करने के लाखों लाखों रुपए लेते हैं। इनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? लाखों कह रहे हो आप? मैं आपको वीडियो देता हूं, मैंने देखा इस पाखंडी जो बागेश्वर वाले हैं, उन्होंने बोला 1 करोड़ लूंगा, करोड़ के बिना कथा नहीं करूंगा, मैं सबसे महंगा हूं। भारत के सबसे महंगे गुरु हम ही हैं वर्तमान में। एक सीआर तो चाहिए ही चाहिए कथा के लिए। ये एक से एक इन्होंने रेट चढ़ा दिया। क्यों? लोग तो भक्ति भाव में है, लोग सोचते हैं ये भागवत की कथा कराने से हमारा कल्याण हो जाएगा। भैया कल्याण तो होगा तत्वदर्शी संत की शरण में जाने से, और उसके बारे में भागवत में भी बताया है, अभी आपको दिखा देते हैं, और गीता में भी बताया है। और वो संत रामपाल जी महाराज है, बाकी कोई नहीं है। देखो पहले आप ये देख लो, जिस भागवत का ये पाठ करते हैं, पहले आप देखो जिस भागवत का ये पाखंडी पाठ करते हैं उसमें क्या बताया है। संत रामपाल जी महाराज जी के जो है गुण बताए हैं इसमें। इन पाखंडियों को तो मना कर दिया पहले ही। ये देखो श्रीमद् भागवत महापुराण द्वितीय खंड कोड नंबर 27 गीता प्रेस। ये देखो जी, इसमें आ जाओ आप, अध्याय नंबर 84 और पेज नंबर 644। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ये कोई पाखंडी कथावाचक नहीं कह रहा, श्री कृष्ण जी कह रहे हैं, जिसको भगवान की संज्ञा में ये लोग कहते हैं। केवल जल में तीर्थ ही तीर्थ नहीं कहलाते, और केवल मिट्टी या पत्थर की प्रतिमा ही देवता नहीं होती। संत पुरुष ही वास्तव में तीर्थ और देवता हैं। संत रामपाल जी महाराज जो तत्वदर्शी संत हैं, वो हैं असली तीर्थ और देवता। ये देखो क्या बताया है, मिट्टी पत्थर काट आदि पार्थिव विकारों को ही जो इष्ट देव मानता है, तथा जो केवल जल को ही तीर्थ समझता है, ज्ञानी महापुरुषों को नहीं। जो तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग नहीं छूटता और केवल पाखंड में फंसा हुआ है, ये तीर्थ और इनके बताए हुए नकली कथावाचकों के जो भी काम करते हैं, वह मनुष्य होने पर भी पशुओं में भी नीच और गदाई है। ये श्री कृष्ण जी संज्ञा दे रहे हैं जी, हम नहीं कह रहे।
तो अब आप देख लो, आपको मोक्ष करवाना है या गधे की संज्ञा में जाना है, ये श्री कृष्ण जी कह रहे हैं। गीता में दिखाते हैं आपको, गीता में क्या बताया है। ये देखो जी, श्रीमद् भगवत गीता कोड नंबर 20 गीता प्रेस अध्याय 4 का श्लोक 34 देखो आप। ये भगवत गीता कोड 20 गीता प्रेस गोरखपुर। ये देखो जी, तद्दिधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिन तत्वदर्शिनः है। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ। ये कथावाचकों पाखंडियों के पास जाने के लिए मना किया हुआ है गीता में, तत्वदर्शी संत के पास जाने के लिए बोला है। उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर भली भांति कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। ये नकली कथावाचकों ने तो नए नए भगवान लॉन्च कर दिए। कौन से? राधा की भक्ति करते हैं, चलो राधे राधे। कहीं गीता में वेदों में बताया राधा का नाम, कहीं नहीं। भागवत में भी राधा का नाम नहीं है, पर ये राधा राधा में लग गए। ये पाखंडी लोग हैं। असली ज्ञान जानने के लिए तत्वदर्शी संत की शरण में जाने के लिए बोला है गीता में भी। और देखो, और जो ये शास्त्र विरुद्ध साधना में लगा के हमारा जीवन नष्ट करवा रहे हैं, उसके लिए क्या बताया गीता में। ये देखो, देखो जी, गीता में अध्याय 16 श्लोक 23-24 में क्या बताया है। जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है, ये सारे कथावाचक मनमाना आचरण करवा रहे हैं। राधा को भगवान बना दिया। कृष्ण जी की मामी थी यार वो तो, मैं आपको प्रमाण दूंगा, लगा देना इसमें वो भी फोटो, ब्रह्मवैवर्त पुराण में बताया है। उनको भगवान बना दिया। वह न सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को, न सुख को, ही व्यर्थ है उनकी साधना, व्यर्थ साधना बताई है। इससे तेरे लिए इस कर्तव्य और कर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है, और शास्त्रों के प्रमाण इन कथावाचकों के पास भी नहीं है। ऐसा जानकर तू शास्त्र विधि से नियत कर्म ही करने योग्य है। संत रामपाल जी महाराज एकमात्र तत्वदर्शी संत हैं जो शास्त्रों के अनुसार साधना करवा रहे हैं, जाति पाति का भेद मिटा रहे हैं, और वो कह रहे हैं जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा। भैया सब एक है परमात्मा के घर में। हमारे परमात्मा कहते हैं, संत रामपाल जी महाराज जो कबीर परमेश्वर स्वयं आए हुए हैं, वो क्या बता रहे हैं कि कबीर जाति नहीं जगदीश की, हरिजन की कहाँ होए, और जात पात के चक्कर में डूब मरद मत कोए। भैया डूब के मत मरो इन नकली कथावाचकों के, ये शंकराचार्यों के चक्कर में। संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुनो, अपना जीवन बचा लो। मनुष्य जीवन बहुत मुश्किल से मिला है। जाति पाति के चक्कर में बिल्कुल भी फाइट मत करो, और धर्म को धंधा मत बनाओ। असली ब्राह्मण बनो, असली पंडित बनो, असली भगत बनो, जो संत रामपाल जी महाराज बना रहे हैं। आपको इन देवी देवताओं की सच्ची साधना बता रहे हैं, परमात्मा के पूर्ण मंत्र दे रहे हैं, आपका मोक्ष करवा रहे हैं। पाखंड से बचो, अपना कल्याण करवाओ जी सत साहेब। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं सचिन दास ने संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान पे आधारित आपको सारी सच्चाई जो है शास्त्रों से दिखा दी है। और जो भी लोग इस विवाद में पड़े हुए हैं कि भाई ब्राह्मणों को ही कथा करने का अधिकार है, तो ये भी आज स्पष्ट हो गया है कि इन कथावाचकों को, इन ब्राह्मणों को। एक चीज और रह गई, ये देखो आप, ये कथा किसकी सुनाते हैं। जब रामचंद्र की कथा का नंबर आता है तो भिलनी को ले आते हैं। भिलनी जाति की, उसके राम जी ने झूठे बेर खाए। वो हमारे जो भगवान देवता आ रहे हैं, वो तो हमारे जात पात को खत्म कर रहे हैं। इनके कोई भी भगवान ये ब्राह्मण कुल में क्यों नहीं आए, ताकि जात पात के चक्कर में ना पड़े दुनिया, और यह जात पात के चक्कर में आपको डाल के आपका बेड़ा गर्क करवा रहे हैं। तो दोस्तों, देखा आपने कितनी सहजता से, कितनी सच्चाई के साथ सचिन दास जी ने ये सारी सच्चाई इन पुराणों से आपके सामने पेश कर दी है। अभी भी कोई अगर इस विवाद में पड़ा हुआ है कि वे ब्राह्मणों को ही कथा करने का अधिकार है, तो वो इन प्रमाणों को देख सकते हैं। उनको भी इस चीज का अंदाजा हो जाएगा कि कथा करने का अधिकार भी अगर कहीं ना कहीं देखे तो तत्वदर्शी संत को ही है, जो आज एकमात्र संत रामपाल जी महाराज जी है, और जो अपने तत्व ज्ञान से इस जाति भेदभाव को समाप्त कर रहे हैं और हर जाति वर्ग को एक करके उस एक पूर्ण परमात्मा की सद्भक्ति प्रदान कर रहे हैं। आप सभी से पुनः निवेदन करेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी का अध्यात्म ज्ञान सुनने के लिए साधना चैनल पर रात्रि 7:30 से 8:30 बजे अवश्य देखें और पढ़े ज्ञान गंगा पुस्तक, ताकि आपको इन नकली ब्राह्मणों की कथावाचकों की सच्चाई पता चल सके, वो भी प्रमाण के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।